हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आपका स्वागत है निफ्टी 50 आउटलुक बुलेटिन में। मैं आपका होस्ट राहुल केडी सिंह। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा एजेंडा होगा, पहला, मार्केट का करंट स्टेटस देखेंगे। फिर उसके बाद ऑप्शन चेन की डेटा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हमारे डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स की डाटा किस प्रकार बन के आज निकला, उसको एनालाइज करेंगे। और फिर अंत में आउटलुक से कंक्लूड करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस पे निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा होगा आपको। ये मैंने moneycontrol.com से लिया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कल 17 अप्रैल को निफ्टी की ओपन प्राइस थी 9,323। बोले तो 9,323 पे ओपन हुआ था। उसके बाद उसकी 16 तारीख की क्लोजिंग थी 8,992, मीन्स 8,992। तो करीबन लगभग 330 पॉइंट के आसपास ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई थी इसकी। और दिन में उसका हाई रहा था 9,324 का, मतलब जहां पे खुला था वही उसका हाई था ऑलमोस्ट। उसके बाद से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शुरू में वो हाई 323 पॉइंट के हाई पे खुला गैप अप से। उसके बाद से वो घटने लगा। फिर बीच में आप जैसे जानते हैं कि 10 बजे आरबीआई की कॉन्फ्रेंस हुई थी शक्तिकांत दास की। उसके बाद से कंटिन्यूअसली घटते रहा। उसमें उन्होंने कुछ एनबीएफसी को लेके अनाउंसमेंट्स किए, जिसके कारण घटता रहा। फिर उसके बाद से लगभग मार्केट बंद होने से एक डेढ़ घंटे पहले मार्केट में वापस तेजी आई। और फिर वह अपने हाई पे जाके हाई के आसपास ही क्लोज दिया 9,266 का, मीन्स 9,266 का। तो काफी भरा उतार उतार चढ़ाव भरा सेशन रहा कल का। उसका चलिए दोस्तों देखते हैं कि ऑप्शन के डेटा कैसे हैं फिलहाल। तो अगर निफ्टी में पुट की बात करें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जिस स्ट्राइक पे है वो है स्ट्राइक है 9,000 की। तो पुट की सबसे ज्यादा स्ट्राइक है 9,000 पे, लगभग 11 लाख के आसपास है। उसके बाद से जो सेकंड हाईएस्ट है वो है 8,500 पे, जो कि लगभग 8 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट है। तो नीचे में अगर सपोर्ट देखा जाए तो 9,000 के आसपास है। उसका से अगर कॉल डेटा को एनालाइज करें तो कॉल डेटा में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है, स्ट्राइक रेट जो है वो 10,000 का है, जो कि 9 लाख के आसपास कॉल राइटिंग हुई है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, वो लगभग 10,000 के आसपास आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, 10,000 ये तो काफी बड़ी रेंज हो गई, 9,000 से 10,000। तो इसको थोड़ा और शॉर्ट डाउन करते हैं। तो अगर इसको और अगला देखें, ओपन इंटरेस्ट जो सबसे ज्यादा है वो है 9,500 का। तो भी दोस्तों 500, मगर अगर हम क्लोजिंग के बेसिस पे देखें तो 9,266 पे क्लोज हुआ था, बोले तो 9,266 पे। तो उस हिसाब से लगभग 200 पॉइंट पे पहले रेजिस्टेंस आएगी इसकी 9,500 की। बट अगर 9,500 की रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो आने वाले अगले एक दो तीन ट्रेडिंग सेशंस में चांसेस बहुत अच्छे हैं कि ये 10,000 के आसपास जाए। और अगर हम पुट कॉल रेशो की बात करें ओवरऑल तो 1.13 के आसपास है, जो कि बियरिश बताता है। और हो सकता है कि बियरिश सेंटिमेंट्स यहाँ खत्म होने वाले हों। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हमारे डोमेस्टिक बोले तो घरेलू इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने किस प्रकार इसमें ट्रेडिंग की है। तो सर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग 7,494 करोड़ की खरीदारी की कैश में, और 8,886 करोड़ की सेलिंग की। तो नेट नेट में अगर देखा जाए तो नेट नेट में 1,391 करोड़, मतलब लगभग 1,400 करोड़ की सेलिंग की है। तो एफ का डेटा तो खराब है, नेगेटिव है। उसका चलिए दोस्तों डीआई का देखते हैं। तो अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के देखें तो इसमें लगभग इन्होंने 4,145 करोड़, मीन्स 4,145 करोड़ की बाइंग की। और सेलिंग की लगभग 3,411 करोड़ 11 करोड़ की, जो कि नेट नेट अगर देखें तो 534 करोड़ की बाइंग की है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की पॉजिटिव है, बट ओवरऑल देखें तो लगभग 900 करोड़ की नेगेटिव में हुई है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से सेलिंग हुई है। चलिए दोस्तों, अब आउटलुक को देख के इसको कंक्लूड करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले एफ की बात करूं तो जैसा कि आपने देखा, लगभग 1,400 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है नेट नेट में।
तो डेटा नेगेटिव है। डीआईएस की बात करें तो जैसा कि आपने देखा लगभग 500 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है ओवरऑल में नेट में, तो डेटा पॉजिटिव मानेंगे। और अगर हम ग्लोबल की बात करें तो चलिए दोस्तों थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स को देखते हैं कि वह 17 तारीख को किस प्रकार क्लोज हुए थे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसमें डाउ जोन्स डाउ 30 ये भी लगभग लगभग 3% के आसपास पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। और विक्स देखें तो विक्स लगभग 5% घटा है, वॉलेटिलिटी घट रही है टाइम के साथ। और डाउ जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3% बढ़ा है, तो ग्लोबल संकेत तो पॉजिटिव है। तो ओवरऑल थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो और अगर आप चाहते हो कि इस प्रकार से मैं निफ्टी बैंक की भी एनालिसिस करूं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।